क्या होते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स? एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जहां इन्वेस्टर्स को मिलता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का बेनिफिट। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी और डेट के मिक्स में करते हैं इन्वेस्ट, जी हां, डायनेमिकली मैनेज करते हैं इक्विटी और डेट में अपना एलोकेशन। सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को 65 से 80%, 65 to 80% अपना एलोकेशन रखना होता है इक्विटी में और 20 से 35%, 20 to 35% एलोकेशन रखना होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। इस तरह की स्कीम्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के साथ ही रिस्क को भी स्प्रेड करती हैं। इस वीडियो में हम आपको इस कैटेगरी से जुड़ी 3 स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो आने वाले 3, 4, 5 सालों में दे सकती हैं आपको बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन। कहां? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में। आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। सबसे पहले बात करते हैं ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 33.02% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 17.10% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 18.87% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 25.94% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 11.62% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 15.67% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हाँ, स्कीम ने अपने बेंचमार्क को पिछले 1, 3 और 5 सालों में आउट परफॉर्म किया है और साथ ही लंबे समय तक अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है 2198, लगभग 2200 करोड़। याद रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। हालांकि 20 से 35% एलोकेशन क्योंकि फिक्स्ड इनकम में है, ये प्योर इक्विटी फंड से कम रिस्की है। आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। जी हाँ, लमसम या SIP आप 100 रुपए से कर सकते हैं। कहाँ? जेड फंड्स ऐप पे। स्कीम का 90 दिनों तक 1% का एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद 90 दिनों से पहले अगर निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% कभी भी निकाल सकते हैं, यानी 90 दिनों से पहले भी अगर वो अपना 10% विड्रॉ करते हैं तो उन्हें कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एसेट एलोकेशन इस समय इक्विटी में 74% है और डेट में 23.56% है। स्कीम के इक्विटी एलोकेशन का ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है। 86.34% इज इन लार्ज कैप स्टॉक्स, वहीं मिड कैप स्टॉक्स में 9.53% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 4.13% का एलोकेशन है। स्कीम के टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज एंड हेल्थ केयर। इस फंड के 19.25% एसेट्स फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टेड हैं। स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, NTPC, भारती एयरटेल और सन फार्मास्यूटिकल्स। हमारी अगली स्कीम है कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 29.49% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 12.08% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 16.44% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का भी बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी अपने बेंचमार्क को 1, 3 और 5 सालों में क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है 11,278, लगभग 11,000 करोड़। और ये स्कीम, क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसा इक्विटी बाजार में ही लग रहा है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम है। पर क्योंकि इसमें कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में भी है, ये प्योर इक्विटी फंड से कम रिस्की है। स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया है 5,000 रुपए और 1,000 रुपए की सिप से आप स्कीम में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो इन्वेस्टर्स को 1% का एग्जिट लोड देना होगा। लेकिन स्कीम में भी इन्वेस्टर्स अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% कभी भी बिना एग्जिट लोड पे किए रिडीम कर सकते हैं। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन है 73.27% और डेट में है 22.72%। स्कीम के इक्विटी एलोकेशन का मुख्यतः एलोकेशन लार्ज कैप्स में है, जहां इसका एलोकेशन 72.86% है और मिड कैप्स में 26% है। स्कीम के टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी एंड यूटिलिटीज। इस फंड का 23.14% एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में। स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो की हमारी तीसरी स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 33.84% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 19.12% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 23.05% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स। जी हाँ, इस स्कीम ने भी अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है 41,396। जी हाँ, लगभग 41,000 करोड़ के AUM की ये स्कीम है। डायनेमिक
टेक्निकली एसेट एलोकेशन मैनेज हो रहा है स्कीम में, पर स्कीम में क्योंकि मुख्यतः एलोकेशन इक्विटी में है, ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। पर क्योंकि इसमें कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में भी है, ये प्योर इक्विटी फंड्स से कम रिस्की है। स्कीम में लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपये और आप SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपये से। और स्कीम के इन्वेस्टर्स के लिए भी 1 साल तक 1% का एग्जिट लोड लागू होता है। पर स्कीम में इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% निकाल सकते हैं कभी भी बिना एग्जिट लोड पे किए हुए। इस फंड का इस समय इक्विटी में एलोकेशन है 66.21% और डेट में एलोकेशन है 21.25%। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये स्कीम्स डायनामिकली अपना एसेट एलोकेशन मैनेज करती हैं। अगर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन वाली स्कीम्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स पे बनाए गए हमारे वीडियोस को जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे हमारे इस वीडियो के एंड में। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर। इस फंड ने फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.53% का एलोकेशन दिया हुआ है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं NTPC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल। कौन सी स्कीम रहेगी आपके लिए सही? क्या कोई और स्कीम है जो दे सकती है आपको बेटर रिटर्न्स? क्या कोई ऐसी स्कीम है जिससे आप पा सकते हैं एक रेगुलर इनकम? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.